Let's Mike News at 5. लेट्स माइक में आप सुन रहे हैं न्यूज एट 5। बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से, फिर जानेंगे देश दुनिया और आपके अपने राज्यों तक की बड़ी अपडेट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी के दौरे पर हैं। यहां उन्होंने मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र रामगुलाम से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसमें कई समझौतों पर साइन किए गए। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और मॉरिशस पार्टनर नहीं, परिवार हैं। ये सिर्फ एक औपचारिकता नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक मिलन है। राष्ट्रीय और प्राथमिक साझेदार होना भारत के लिए गर्व की बात है। आज हमने मॉरिशस की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज पर निर्णय लिया है। यह इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करेगा। भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र अब मॉरिशस में स्थापित हो चुका है। आज हमने निर्णय लिया है कि मॉरिशस में आयुष सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 500 बेड का सर शिव सागर रामगुलाम नेशनल हॉस्पिटल और वेटरनरी स्कूल एंड एनिमल हॉस्पिटल के निर्माण में भारत सहयोग देगा। साथ ही हम चागोस मरीन प्रोटेक्ट एरिया, एसएसआर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एटीसी टावर तथा हाईवे और रिंग रोड के विस्तार जैसी परियोजनाओं को भी आगे बढ़ाएंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम ने कहा कि भारत मॉरिशस की प्रगति और विकास की यात्रा में हमेशा साथ रहा है। वाराणसी पहुंचने पर मुझे और मेरी पत्नी को मिले स्वागत से हम आश्चर्यचकित रह गए। मेरा मानना है कि किसी भी अन्य प्रधानमंत्री को ऐसा स्वागत कभी नहीं मिला होगा। Prime Minister, for your kind words, and also I'm deeply honored that you have invited me to grace this visit here in India in my capacity as Prime Minister of Mauritius. I also want to thank you, Prime Minister, and your government for the generous courtesies that has been extended to us, to my delegation, since our arrival. What has happened when I landed at Varanasi? We were amazed, both myself and my wife. The welcome that we have received, I believe no other Prime Minister has ever received. And I'm glad it's in your constituency. I can understand why you get elected with such huge numbers. Thank you. Members of the press may wish to know that this is my 4th official visit to India, spanning different periods as my tenure as Prime Minister. Over the years, इससे पहले पीएम मोदी पुलिस लाइन से 3 किलोमीटर लंबा रोड शो करते हुए होटल ताज पहुंचे। मॉरिशस पीएम 16 सितंबर तक भारत यात्रा पर हैं। 12 सितंबर को वे बाबा विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। फिर सुबह 10:30 बजे अयोध्या के लिए रवाना होंगे, जहां रामलला का आशीर्वाद लेंगे। मॉरिशस के पीएम बुधवार शाम को काशी पहुंचे थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का आज 75वां जन्मदिन है। पीएम मोदी ने भागवत को बधाई देते हुए एक संदेश लिखा है, जिसमें लिखा है कि वे एक असाधारण व्यक्ति हैं जिन्होंने हमेशा राष्ट्र को सर्वोपरि रखा। हम स्वयंसेवकों का सौभाग्य है कि हमारे पास मोहन भागवत जैसे दूरदर्शी और परिश्रमी सरसंघ चालक हैं जो ऐसे समय में संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और सेंट्रल एजेंसियों ने ISIS मॉड्यूल का खुलासा करते हुए कई राज्यों में छापेमारी के बाद 5 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से IED बनाने में इस्तेमाल होने वाले सामान भी बरामद हुए हैं। स्पेशल सेल के एडिशनल CP प्रमोद सिंह कुशवाहा ने कहा कि 5 में से 2 दिल्ली से और एक मध्य प्रदेश, तेलंगाना के हैदराबाद और झारखंड के रांची से है। रांची के एक लॉज से ग्रुप का हेड अशहर दानिश और दिल्ली के आफताब सूफियान नाम के युवकों को गिरफ्तार किया गया है। अशहर दानिश भारत से टेरर मॉड्यूल को ऑपरेट कर रहा था। किए गए इनके पास से वेपन्स और कार्ट्रिजेस। इनका प्लान 2फोल्ड था। पहला कि इनको एक
खिलाफत स्टाइल का एक ग्रुप तैयार करना था और जिसकी अपनी एक छोटी सी लैंड होती, उसके कुछ रिक्रूटेड लड़के होते हैं, उनकी अपनी टीम होती जैसे लश्कर कहते हैं, और उसके बाद जो एक डिस्टॉर्टेड कंसेप्ट है इनका अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस्लाम का, उसके बेसिस पे जिहाद गज़वाए हिंद टाइप का करना था एक, प्लस कुछ टारगेटेड किलिंग्स भी इनको टास्क की जानी थी जो इनको कैरी आउट करनी थी। हमारी टीम जिसको डीसीपी अमित कौशिक और एसीपी हृदय भूषण लीड कर रहे थे, इसमें 5-6 महीने से काम कर रहे थे और कोऑर्डिनेटेड तरीके से 11 जगह एक कोऑर्डिनेशन में 11 टीम्स हमारी जो है अलग अलग टीम्स अलग अलग जगह काम करके इसमें 11 लोग पिक किए गए थे, जिसमें से 5 की अभी अरेस्ट की है, बाकी लोगों की अभी जांच चल रही है। केंद्र सरकार ने यात्रियों के लिए हवाई सफर को और आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम को देश के 5 और हवाई अड्डों पर शुरू किया। इस योजना के तहत भारतीय नागरिकों और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारकों को इमिग्रेशन प्रक्रिया में लंबी कतारों से छुटकारा मिलेगा और वे ई गेट से जल्दी क्लियरेंस पा सकेंगे। आज फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम में और 5 हवाई अड्डे जुड़ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत आनंद और गर्व का विषय है। इससे न केवल प्रवासियों की सुविधा बढ़ेगी, इससे इस देश में होने वाले परिवर्तनों से उनको परिचय कराने का भी एक बहुत अच्छा मौका हमें मिलेगा। आज जिस दिन हम ये सुविधा का उद्घाटन कर रहे हैं, उसी दिन 132 साल पहले 1893 में शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी ने अपना महान भाषण दिया था और हमारे देश की संस्कृति और सनातन धर्म का एक प्रकार से धर्म संसद के अंदर पूरे विश्व को बहुत संक्षिप्त में परिचय कराया था। भारत सरकार ने भारतीय नागरिकों से रूसी सेना में शामिल होने के किसी भी ऑफर को स्वीकार नहीं करने की अपील की है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि हाल में भारतीय नागरिकों के रूसी सेना में भर्ती होने की खबरें सामने आई हैं। पिछले 1 साल में सरकार ने कई बार इस कदम से जुड़े जोखिमों और खतरों को बताया है और भारतीय नागरिकों को सतर्क किया है। बयान में प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के हवाले से कहा गया कि हमने इस मामले को रूसी अधिकारियों के साथ दिल्ली और मॉस्को दोनों जगह उठाया है। ये आग्रह किया है कि इस प्रथा को बंद किया जाए और हमारे नागरिकों को मुक्त किया जाए। एशिया कप में भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट मैच पर रोक लगाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि मैच तो रविवार को होना ही है, इस पर सुनवाई नहीं होगी। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ ने इस मामले की सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा कि यह सिर्फ एक मैच है। याचिकाकर्ता ने 14 सितंबर को होने वाले मैच से पहले सुनवाई की मांग की थी। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच को लेकर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कड़ा विरोध जताया है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना देशद्रोह है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आपने कहा था कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। अगर ये संभव नहीं है तो फिर खून और क्रिकेट एक साथ कैसे चलेगा। मैच का विरोध करने के लिए उन्होंने एक अभियान शुरू करने की घोषणा भी की। एशिया कप में भारत अपना अगला मुकाबला पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ये मैच 14 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा। आप लोग पाकिस्तान के साथ उधर अबू धाबी में क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, ये निर्लज्जता है, ये देशद्रोह है। सीधा मैं बोल रहा हूं। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से, सरकार से नहीं। मेरा सवाल विश्व हिंदू परिषद से है। मेरा सवाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से है, बजरंग दल से है। क्या आपकी कोई भूमिका इस बारे में है या नहीं? सरकार कुछ भी कहेंगी, यह अंतर्राष्ट्रीय मामला है या ये जागतिक मामला है। अरे जागतिक मामला है तो जागतिक वर्ल्ड देखेगा। भारत में 26 लोग मारे गए हैं पाकिस्तान की तरफ से, और आपने कहा था पाकिस्तान के साथ किसी भी प्रकार का रिश्ता नहीं रखेंगे। आपने कहा था पानी और
खून एक साथ नहीं बहेगा, पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा तो खून और क्रिकेट एक साथ कैसा चलेगा, कैसा? आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने उन्हें श्रीनगर में हाउस अरेस्ट कर लिया है। उन्होंने कहा कि वे विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में जारी प्रदर्शन में शामिल होने और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं, लेकिन पुलिस उन्हें सरकारी गेस्ट हाउस से बाहर नहीं निकलने दे रही। उन्होंने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि तानाशाही अपने चरम पर है। लोकतंत्र में अधिकारों के लिए आवाज उठाना और विरोध प्रदर्शन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। पीसी करने की अनुमति नहीं दिए जाने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैं समझता हूं कि यह बहुत गलत है। लोकतंत्र में विरोध करने का हक है। यहां हक है, प्रोटेस्ट हक है। इट्स द राइट गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस, और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उस पर कर सकते हो। क्या उसमें क्या हो जाएगा? वो अपनी राय रखेगा लोगों के सामने। जितना आप इन चीजों को बंद करेंगे उतना तूफान आप अपने लिए खड़ा कर रहे हैं। अफसोस तो इस बात का है, ये यूटी है और सारे पावर्स जो हैं इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। वो इनका इख्तियारात गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को बेल्जियम से भारत लाने की कार्रवाई 15 सितंबर से शुरू होगी। चौकसी पर पंजाब नेशनल बैंक के साथ 13,850 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। मामले की सुनवाई बेल्जियम के फेडरल कोर्ट में होगी। इसमें भारत की ओर से सीबीआई और विदेश मंत्रालय के वकील अपना पक्ष रखेंगे। अमेरिकी कंजर्वेटिव नेता और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगी चार्ली किर्क की यूटा वैली यूनिवर्सिटी में टर्निंग पॉइंट यूएसए एडवोकेसी ग्रुप के साथ एक आउटडोर कार्यक्रम में गोली मारकर हत्या कर दी गई। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के युवाओं के दिल को चार्ली किर्क जितना कोई नहीं समझ पाया। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए वीडियो में ट्रंप ने कहा कि वे चार्ली किर्क की जघन्य हत्या से दुख और गुस्से से भरे हुए हैं। To my great fellow Americans, I am filled with grief and anger at the heinous assassination of Charlie Kirk on a college campus in Utah. Charlie inspired millions, and tonight all who knew him and loved him are united in shock and horror. Charlie was a patriot who devoted his life to the cause of open debate and the country that he loved so much, the United States of America. He fought for liberty, democracy, justice, and the American people. He's a martyr for truth and freedom, and there has never been anyone who was so respected by youth. Charlie was also a man of deep, deep faith, and we take comfort in the knowledge that he is now at peace with God in heaven. नेपाल में बुजुर्ग नेताओं की भ्रष्टाचार भरी राजनीति से तंग आ चुके जेन जेड युवा अब सामने आए हैं। काठमांडू में जेन जेड लीडर्स अनिल बनिया और दिवाकर दंगल ने कहा कि उनका मकसद संविधान बदलना नहीं बल्कि संसद भंग कर 6 महीने में चुनाव कराना है। उन्होंने शांतिपूर्ण विरोध की अपील की थी, लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने आगजनी और तोड़फोड़ की, जिससे 34 लोग मारे गए और 1300 से ज्यादा घायल हुए। आर्मी ने कर्फ्यू बढ़ा दिया है। जेलों से 7,500 कैदी भाग निकले हैं। अंतरिम पीएम के लिए पहले पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की का नाम आया था। वे भ्रष्टाचार के खिलाफ जानी जाती हैं, लेकिन अब लाइटमैन कुलमान घीसिंग आगे चल रहे हैं। घीसिंग बिजली संकट सुलझाने वाले इंजीनियर हैं। आर्मी मुख्यालय में जेन जेड और अधिकारियों के बीच बैठकों का दौर जारी है। युवा नेता बोले कि हम अभी नेतृत्व संभालने लायक नहीं, लेकिन बदलाव जरूरी है। सोशल मीडिया सर्वे से नाम चुने जा रहे हैं, जिन्हें जल्द सार्वजनिक किया जाएगा। न्यूज एट 5 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews.